आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्रेडिट आउटरीच एवं सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम का नगर निगम के सभागार में किया गया आयोजन। आज़ादी के 75वें वर्ष में संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दरभंगा नगर निगम में बैंकों द्वारा क्रेडिट आउटरीच एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रौशन, नगर विधायक संजय सरावगी एवं नगर आयुक्त कुमार गौरव के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वर्ष 1947 में हमने स्वाधीनता पाई। 75वें वर्ष के दीर्घकाल में अपने स्वाधीन को, अपने देश को, अपने विकास को नया आयाम दिए हैं। हम सभी भारतवासी को इस पर गर्व है। यह वर्ष हर्ष का विषय है, इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में बताया गया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्रेडिट आउटरीच एवं सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम के अंतर्गत 632 लोगों को 51.18 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है एवं 125 लोगों को 10.82 करोड़ रुपए का ऋण के लिए मोबिलाइज किया गया है। बताया गया कि कुल 62 करोड़ रुपए ऋण उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की गई है। वहीं PMSBY के अंतर्गत 250 लोगों को बीमा किया गया है तथा PMJJBY के अंतर्गत 350 लोगों को बीमित किया गया है। तो वहीं इस मौके पर RM सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, RM उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, LDM, LDO, RBI एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित थे। सरकार के द्वारा समस्त भारत में हर जिले में मनाया जा रहा है एक आइकॉनिक वीक है। 6 जून से लेकर 10 जून तक ये कार्यक्रम है। उसमें आज जो 8 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ है, उसमें विशेषतः क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम हुआ है, जिसमें ऋण मेला लग रहे हैं सारे ज़िले में और उसमें आज ऋण के वितरण भी हुए हैं और नए नए प्रपोजल मोबिलाइज किए जा रहे हैं। कैसे लोगों BC क्षेत्र में जो हमारे कृषक बंधु हैं उनको दिए गए हैं, स्वयं सहायता समूह हैं उनको दिए गए हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, उनको MSME में वितरण किया गया है। इसके अलावा जो रिटेल में किसी को हाउसिंग लोन की ज़रूरत है, किसी को एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, पेंशन लोन, हर तरीके के लोन आज के दिन में शामिल किए गए। सर अभी के दिन में अभी तक की जो फिगर है वो 62 करोड़ के आसपास है और ये फिगर और आगे बढ़ सकती है। अभी सारे बैंकों से हम लोग ले रहे हैं, ये शाम तक की एक फिगर आएगी, वो फिर हम लोग आपको बताएंगे। सर एक बात इस संबंध में हम कहना चाहेंगे कि यह CD रेशियो हमारे राज्य का कम है, हमारे ज़िले का भी कम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका एक कारण ये है कि जो यहाँ पे छोटे छोटे उद्यमी हैं, बड़े उद्यम आ नहीं रहे हैं और जब बड़े उद्यम आएंगे तो उसमें ऋण का अनुपात निश्चित रूप से बढ़ेगा और इसके लिए सरकार भी सुविधाएँ दे रही हैं और सुविधाएँ देंगी, जिसमें बड़े बड़े जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो हमारे राज्य में लगे। इससे निश्चित रूप से हमारा CD रेशियो आगे बढ़ेगा। क्या यहाँ पे ज़्यादा नज़र है, जो हमारे राज्य में छोटे छोटे उद्योग ही ज़्यादा हैं उनको दे रहे हैं, लेकिन उनको देने से उनकी आवश्यकता उतनी नहीं है जितने हमारे पास जमा आ रहे हैं। तो ज़्यादा आवश्यकता आने के बाद जो है CD रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। है आप लोग का आजकल जो है ना, हर आदमी का एक सिविल रिपोर्ट निकलता है। अगर वो NPA हो जाए, अकाउंट पैसे नहीं वापस कर रहे हैं, तो उनका सिविल रिपोर्ट में ये सारे दर्ज हो जाते हैं और जब वो अगली ऋण के लिए जाएंगे या उनकी आवश्यकता अधिक होगी उसको बढ़ाने के लिए जाएंगे, तो सिविल रिपोर्ट में आने से उनको फिर वापस नहीं मिल पाएगा। रिकवरी के लिए हम लोग न्यायालय के भी शरण लेते हैं और हमारे बिहार राज्य में PDR भी है, पब्लिक डेब्ट रिकवरी, ये भी है, उसके अंतर्गत भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा शाखा स्तर से कैंप भी कराते हैं, कुछ छूट भी मुहैया कराए जाते हैं समय समय पे। नाम बताएं। लोक अदालत लोग यहाँ जमा 20 बैंक करीब यहाँ पे आज शामिल हुए हैं। सबसे ज़्यादा छोटे लोन ही है, बड़े लोन नहीं है, जिसके कारण हम लोग का CD अनुपात कम है और राज्य सरकार का CD अनुपात 48% है और हम लोग का 40% है। तो जो स्टेट का CD रेशियो उससे हम लोग 8% नीचे है, उसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे। और हमारा ज़िला जो है फ्लड प्रोन एरिया है, हर साल बाढ़ की विभीषिका हम लोग को सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े उद्योग धंधे ज़्यादा नहीं होने के कारण हम लोग का CD रेशियो कम होता है। अगर हम 100 लोगों को 1-1 लाख देते थे 1 करोड़ बढ़ता है। अगर कोई बड़ा उद्योग रहेगा तो एक ही जगह हम लोग 50 करोड़ दे देंगे। अभी हम लोग इथेनॉल फैक्ट्री के लिए भी प्रयास कर रहे हैं,
अगर एक आध इथेनॉल फैक्ट्री खुल जाता है तो 100 करोड़ से ऊपर एक ही यूनिट पे हम लोग को लोन प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन आम पब्लिक को 5 लोगों को हम लोग जो दे रहे हैं उससे रोजगार उत्पन्न होगा। 5 लोगों के लिए हम लोग पीएम स्वनिधि योजना है। पीएम स्वनिधि योजना में करीब 2200 लोगों को हम स्ट्रीट वेंडर को लोन दिए हैं। जो भी स्ट्रीट वेंडर यहाँ ऑथराइज हैं, जो पंजीकृत हो चुके हैं, उनको नगर निगम द्वारा भेजा जाता है। 22 लोगों को पीएम स्वनिधि लोन हम लोग दे दिए हैं। सर आज यहाँ कितने हम लोग का मुद्रा लोन भी दिया जा रहा है। मुद्रा लोन भी हम लोग 10 लाख तक प्रदान कर रहे हैं। और अभी हम लोग हर शुक्रवार को एनिमल हस्बेंड्री के लिए हम लोग पशुपालन विभाग में सभी बैंकों को बुला के बैठक करते हैं, जिसमें जितने वेटनरी डॉक्टर हैं सभी ब्लॉक से आवेदन इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम लोग को देते हैं। फिर हम लोग संबंधित बैंक को आवेदन भेज करके गाय पालन की योजना है, उसमें कुछ गाय खरीदने का है, गाय को चारा खिलाने के लिए भी है। तो हर सप्ताह हम लोग 200-300 कम से कम आवेदन इकट्ठा करके सभी बैंक को दे देते हैं और सभी बैंक द्वारा जिनका सिविल वगैरह अच्छा है उनको लोन प्रदान कर दिया जाए। नाम बताया जाए सर। बैंक आए हैं और कितने लोगों को लोन दिया जाए? यहाँ 20 बैंक करीब आए हैं। 20 बैंक आए हैं, जिसमें सरकारी 12 है, प्राइवेट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सब मिला करके 20 है। स्मॉल फाइनेंस कितने लोगों को दिया गया है? 182 लोगों को दिया गया है। कितने की राशि? 62 करोड़। ठीक, धन्यवाद। नाम बताइए सर। अजय कुमार सिन्हा, LDM दरभंगा। बीच का कार्यक्रम यहाँ पे निर्धारित किया गया था। जिले के जो बैंकर्स हैं उनसे आज मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जिले के जितने लोग हैं अधिक से अधिक उनको उद्यमता विकास के लिए ऋण मिले, इसके लिए बैंक की पहल होनी चाहिए। आज इन्होंने एक मेला लगा करके वर्कशॉप करते हुए सभी लोगों को सर आपने बड़ी बात कही अपने भाग। दोनों चीज़ के लिए मैं इस पे बताना चाहूँगा कि एक तो बैंक की ओर से भी पहल होनी चाहिए, साथ साथ हमें भी एक उद्यमिता का माहौल बनाने की आवश्यकता है, ताकि उद्यमिता का जब विकास की बात हो, लोग जब उसके लिए आगे बढ़ें तो उनको आवश्यक आर्थिक मदद जो है ऋण के रूप में बैंक से प्राप्त हो सके। ठीक है।